अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम फ़रियाल हियर। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं, और उसको प्रोसेस करने का, उसके कंपाइलर्स को, उसको चलाने का, उसको इंस्टॉल करने का क्या क्या तरीका है। अब हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं वो दरअसल है पाइथन। वाई पाइथन? पाइथन एक बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है और बहुत आसान लैंग्वेज है। इसमें बहुत इजी सिंटैक्स है, बहुत ज़्यादा इजी सिंटैक्स। जितना मैं कहूँ उतना कम, क्योंकि ना इसमें कोई एक्स्ट्रा हमें ब्रैकेट्स का यूज़ होता है, ना कोई एक्स्ट्रा सेमीकोलन्स का यूज़ होता है जैसे कि हम सी या सी प्लस प्लस कोई ऐसी लैंग्वेजेस में यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह का कोई काम नहीं होता है इसमें, बिल्कुल सिंपल। एक प्रिंट का, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि प्रिंट फरियाल फातिमा, इससे इतनी सी लाइन लिखेंगे तो हमारे पास फरियाल फातिमा प्रिंट हो जाएगा। बहुत इजी एंड बहुत बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। जैसे मैंने यहाँ लिखा प्रिंट आई लव प्रोग्रामिंग, इस तरह का बहुत आसान। और ये पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ होती है? एआई मशीन लर्निंग में चैट जीपीटी है, हमारे पास फेस डिटेक्शंस प्रोग्राम होते हैं, हमारी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं। इस तरह के सब प्रोग्राम्स में हमारे पास पाइथन का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट पाइथन यूज़ होती है। और एज अ डेटा एनालिस्ट, मुझे तो इस बात का, मैं तो जब पाइथन सीख रही थी तो मुझे सबसे ज़्यादा शौक डेटा एनालिस्ट की तरफ आया था कि डेटा एनालिस्ट एनालिसिस करने के लिए जब इतनी ज़्यादा डाटा साइंस में हम जाते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, तो उस डाटा को कंसाइज फॉर्म में लाने के लिए भी हमारे पास पाइथन का इस्तेमाल होता है। तो पाइथन कैसे इंस्टॉल करेंगे? सबसे पहले हम अपने जाएंगे ब्राउज़र में, कोई भी ब्राउज़र, जैसे मैं सपोज गूगल में आ गई हूँ तो मैं यहाँ सर्च करूँगी डाउनलोड पाइथन। पाइथन डाउनलोड के ऑप्शन में डाउनलोड पाइथन पे पाइथन www.python.org ऑर्गेनाइजेशंस में जाके इधर से मैं डाउनलोड पाइथन 3.14.6 को इंस्टॉल करूँगी। और ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रही, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ इंस्टॉल है। कि मैं अपने इधर विंडोज़ के ऑप्शन पे स्टार्ट बटन पे जाऊँगी और इधर पाइथन जब क्लिक करूँगी तो ये देखिए मुझे ऐप नज़र आ रही, मैं इसको ओपन कर सकती हूँ। बट इसको ओपन करने का मेरे को फ़ायदा नहीं है। ये बस पाइथन हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? क्योंकि हम जिस भी कंपाइलर पे कोड करेंगे हमें पाइथन की एक स्पेसिफिक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, डेट्स वाई। तो अब ये चेक करने के लिए कि हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है या नहीं, तो अगर तो आप जब डाउनलोड करो पाइथन तो मैंने इधर लिख दिया है कि दो चीज़ें आपने लाजमी करनी है। एक तो ये कि जब पाइथन इंस्टॉल कर रहे हो तो एक तो उसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस के टाइम पे सारा जो उसका सारे उसके पाथ जो है उसको ऐड करना है। इधर मैंने लिखा था कि ऐड टू पाथ। जब भी पाइथन इंस्टॉल डाउनलोड हो जाए हमारे सिस्टम में तो इंस्टॉल के वक्त एक ऑप्शन आएगा ऐड टू पाथ। तो ऐड टू पाथ और एग्जीक्यूट पे लाजमी आपने क्लिक करना है, देन हमारी पाइथन इंस्टॉल होगी हमारे सिस्टम पे। तो अब ये चेक करने के लिए कि पाइथन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं, हम अपना CMD ओपन करेंगे, कमांड लाइन जो कि विंडोज़ में ये और होता है और मैक में और होता है। अब इधर आके अगर मैं अपनी ये प्रमोट चलाऊँ py इधर से मुझे पता चलेगा कि मेरे सिस्टम में ये मौजूद है कि नहीं। अब पता नहीं, मेरा मुझे तो काफ़ी बार इसने एरर दिया है क्योंकि इसकी मेरे साथ बनती नहीं है, पता नहीं इधर बनती है कि नहीं। तो ये बता रहा है जी पाइथन 3.14.2 मेरे पास पुराना वर्जन इंस्टॉल है क्योंकि मैंने 1 साल पहले इंस्टॉल किया था, और 1 साल नहीं 6 महीने पहले। तो अब 3.1.6 वाला वर्जन आ गया तो आप वो डाउनलोड करना। और किसी सिस्टम में py नहीं भी चलता, मेरा py पाथ इसलिए चल रहा है कि मैंने पाइथन पाथ पे इसको नहीं किया हुआ क्लिक। तो आपका अगर ये पाथ ना चले तो पाइथन माइनस माइनस वर्जन ये वाला भी लिख के ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप ये चेक कर सकते हो अपने CMD में जाके कि आपका पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। उसके बाद हमने क्या इंस्टॉल करना है? हमारे पास दूसरी जो चीज़ है वो हमारा VS कोड होना चाहिए। हम जाएंगे Visual Studio कोड, वो हम इंस्टॉल करेंगे। मैंने तो ये इंस्टॉल किया हुआ ऑलरेडी, आपको शो भी हो रहा है। इस तरह ही इंस्टॉल करेंगे सेम। और फिर इसको भी हमने, इसके भी पाथ को जो है मैंने इधर लिखा हुआ है ये बात भी कि पहले तो दो चीज़ें, जब ये डाउनलोड हो जाए तो पहले तो इंस्टॉल के बाद आपने लिखना है ओपन विद कोड, कि जो हमारा
विजुअल स्टूडियो कोड है, इंस्टॉल के वक्त ओपन विद कोड एक उसका ऐड टू पाथ, उसका पाथ ऐड कर देना है। इंस्टॉल के बाद आपने क्या करना है, आपने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है। जैसे मैं इधर से न्यू ओपन फोल्डर करती हूँ, इधर से हम अपना फोल्डर बना लेते हैं एक न्यू, क्योंकि हम न्यू काम करेंगे। तो फिर इधर मैं बनाती हूँ पी फरी टेक्स। इधर मैंने एक फोल्डर बना लिया है और इसमें जो भी हमारी पाइथन की फाइल्स होंगी हम उसको प्रिंट करवाया करेंगे, जो हम काम यहाँ करेंगे। तो सपोज मैंने एक फाइल बनाई है। अब मुझे पहले तो ये चेक करना है कि हमारे सिस्टम में जो है वो पाइथन इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई। तो हम उसके लिए एक प्रमोट जो है मैंने इधर लिखी हुई है प्रमोट्स, क्योंकि मुझे भी जाहिर सी बात है भूल जाती हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एक्स को क्लिक करेंगे तो इधर से आप सर्च कर सकते हैं पाइथन, और देन हमें शो होगा कि हमारे पास पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं। तो हमने तो वो ऑलरेडी ब्राउज़र से इंस्टॉल किया है। अगर आप ब्राउज़र से इंस्टॉल कर लो तब भी ठीक है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स, इधर ये मैं लिख देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगी। ये आप अपने विजुअल स्टूडियो में जाके पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर इंस्टॉल है तो ठीक है, अगर नहीं इंस्टॉल तो इधर देखिए हमारे पास बहुत से पाइथन के कोड रनर आ रहे हैं। आप कुछ भी कोड रनर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास तो इंस्टॉल ऑलरेडी ही पाइथन डिबगर, ये भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ये तो हमने अभी जो किया है, ये मैं आपको जो दिखा रही थी वो भी, ये भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। और मतलब ये जब आप पाइथन 3.1.4 वाला वो कर लोगे ना, एक्सटेंशन वाला, तो सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास पाइथन का। फिर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने इंस्टॉल वहाँ से नहीं करना ब्राउज़र से जाके, तो आप VS कोड में भी जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। देन हमने, अगर किसी के पास इंस्टॉल नहीं है तो आप ऐसे करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी करके उसके बाद इंटरप्रेटर करके पाइथन को सिलेक्ट करना है। अगर फिर भी इशू आए तो फिर कमांड लाइन में जाके लिखना है py -वर्जन, और अगर तो वो शो हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं शो हो रहा तो फिर आपने दोबारा से पाइथन को इंस्टॉल करना है, ताकि आपकी जो VS स्टूडियो कोड है, VS कोड है, जो भी आप कोड के लिए यूज़ कर रहे हो। पाइथन का भी एक होता है, जुपिटर नोटबुक होती है। उसके अलावा आप पाइथन के लिए स्पेसिफिक ऐप्स भी होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं आई रिकमेंड कि आप VS स्टूडियो कोड से काम शुरू करो, बिकॉज जब आप शुरू से खतरा मोल ले लेते हो ना, तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाती हैं। इस तरह आप पहला पाइथन का हम कोड लिखेंगे आज। पाइथन कैसे का पहला कोड क्या है, फाइल पे जाके न्यू टेक्स्ट फाइल पे, इधर से आपने एक बात नोट करनी है कि आपकी सारी फाइल्स ऑटो सेव हों, वरना आपका सारा डेटा लॉस होता रहेगा और आपका कोड भी रन नहीं करेगा। आपने सबसे पहले अपना जब भी VS कोड इंस्टॉल करना है तो इधर ऑटो सेव पे आके क्लिक कर देना है, ताकि आपका जो सारा जो डाटा है वो सही तरीके से सेव भी हो और आपका कोड भी रन करे। न्यू टेक्स्ट फाइल में मैं गई हूँ, न्यू टेक्स्ट फाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने फाइल को सेव करना है, तो मैं सेव एज, फाइल को सेव करना कभी ना भूलें। तो मैं इधर लिख दूंगी प्रोग्राम 1 या प्रोग1, ठीक है। और अब इस इधर एक्सटेंशंस दी हुई हैं। तो अगर एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ एक फाइल है मेरे पास वर्ड की, तो वो एक्सटेंशन उसकी होगी .doc, डॉक्यूमेंट की फॉर्म हो सकती है, .txt, टेक्स्ट की फॉर्म हो सकती है। अगर ये पाइथन की फाइल है तो इधर पाइथन पे मैं क्लिक करूंगी, नीचे जाके आप सर्च कर लेना चाहे पाइथन एंड सेव, तो आप देख सकते हैं यहाँ .py आ गया और ये पाइथन की फाइल सेव हो गई है। अब मैं अपना पहला कोड रन करूंगी, प्रिंट एंड हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और इसको हम कर देंगे रन, और ये हमारे पास पहला हमारा पाइथन का कोड रन हो गया है। अब जो काम हम करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और अब के लिए इतना ही। बाकी खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।